श्री गणेशाय नमः। सुबह का श्री गणेशाय नमः मेरा हो गया है, सारे काम, सारे दिन की जो है ना शुरुआत करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, आप सभी ने ब्रह्मावर्षा के बर्थडे वाले वीडियो में ढेरों सारी ब्रह्मावर्षा को जो है ना विशेज़ दी, ढेरों सारी जो है ना ब्लेसिंग्स दी। थैंक यू सो मच, तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद। तो बस अब जो है ना सुबह की शुरुआत की है मैंने बच्चों के लंच बॉक्स से, और लंच बॉक्स के लिए जो है ना मैं बच्चों को दे रही हूँ आज पनीर के पराठे, जिसके लिए मैंने जो है ना आटे में थोड़ा नमक और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल के और सेमी सॉफ्ट सा जो है ना आटा गूंथ के यहाँ पे रेडी कर रही हूँ। कल रात को ही मैंने घर पे पनीर बनाया था, और जब भी मैं घर पे पनीर बनाती हूँ तो अगर मुझे पराठे वगैरह बनाने होते हैं तो मैं ना उसे प्रॉपरली वो चंक्स में सेट नहीं करती हूँ और ऐसे ही रफली रख देती हूँ किसी कंटेनर में। और जब कभी कुछ प्रॉपर एक रेसिपी होती है ना तो उसे प्रॉपरली जो है ना एक बड़ा सा उसका पीस बना के और सेट करती हूँ। तो देखिए बुरबुरा सा और क्रंची सा जो है ना, क्रंची नहीं क्रम्बल सा जो है ना पनीर है ये। और घर के ताज़े-ताज़े पनीर के पराठे बनाओ ना तो एक अलग ही स्वाद आता है। थोड़ा-सा मैंने इसमें ताज़ा हरा धनिया डाल दिया और बस इसमें नमक और चिली फ्लेक्स का मैं इस्तेमाल करूँगी। हरी मिर्च वग़ैरह नहीं डाल रही हूँ मैं फ़िलहाल। आप चाहे तो हरी मिर्च भी इसमें डाल सकते हैं। काफ़ी एक जो है ना हाई प्रोटीन ब्रेकफ़ास्ट रेसिपी है बच्चों के लिए, जो ना अच्छा एक सोर्स है प्रोटीन का पनीर। और पनीर अगर घर का हो तब तो और भी जो है ना अच्छी बात है। तो बस बेल लेते हैं हम पनीर के पराठे, जिसके लिए मैंने जो है ना पहले छोटी-सी सिंपल सी एक रोटी बनाई और उसके ऊपर जो है ना 2 से ढाई चम्मच ये मैंने पनीर की स्टफिंग डाल दी। आप चाहे तो इस स्टफिंग में ना बारीक कटा प्याज़ भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। बट मुझे जो है ना फिर कान्हा का भोग भी लगाना होता है तो मैं प्याज़ अवॉइड कर रही हूँ यहाँ पे। जब से मैंने कान्हा की सेवा स्टार्ट की है ना तब से मैं जो है ना दिन में कम से कम एक मेरा मील तो बिना प्याज़ लहसुन के बनता ही है। साथ ही साथ ब्रेकफ़ास्ट या डिनर में कुछ ऐसा मैं ट्राई करती हूँ कि जो है ना खाना के लिए बिना प्याज़ लहसुन का मैं अलग करके बना सकूँ। सम टाइम नहीं हो पाता, सारी चीज़ें प्याज़ लहसुन वाली हो जाती है, तो इन दैट केस में ना कभी वो गुड़ वाली रोटी होती है हमारी सिंधी मिठो मिठो भी चयो हुआ, मिठो लोलो भी चयो हुआ। मीठा गुड़ वाला पराठा मैं बना लेती हूँ। सम टाइम जो है ना दही चावल, या फिर समटाइम चावल में ना शक्कर और घी डाल के वो मीठे चावल का भोग लगा देती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने जो है ना इस तरीके से पराठे को बेल लिया, साइड बाय साइड मैंने तवा भी गरम करने के लिए रख दिया है, और अब जो है ना तवे पे मैं सेक लूँगी ये पराठे। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने सारे क्रिस्पी-क्रिस्पी क्रंची से पराठे सेक लिए। हमारे घर में जो है ना रोटी पराठे थोड़े से एक्स्ट्रा क्रिस्पी साइड पे ही बनते हैं, और हल्के भी कच्चे होते हैं ना तो घर में किसी को भी अच्छे नहीं लगते हैं। हमें शुरू से ही ना ऐसी ही आदत है। हम सिंधी इसे कहते हैं सोक सोक, तो हमें जो है ना थोड़ी-सी सोक सोक पराठे खाने की आदत है। तो बस मैंने जो है ना सारे पराठे सेक लिए। बच्चों का लंच बॉक्स यहाँ पे पैक कर दूँगी। तो बच्चों के लंच बॉक्स में आज जाएगा पनीर के पराठे। फ्रूट्स में मैं डाल रही हूँ यहाँ पे अनार और दही साथ में। मेरे एक व्यूवर ने मुझे ना कमेंट किया था कि दीदी आप जो है ना सफ़ेद चीज़ बच्चों को ऐसे मत दीजिए, उसमें जो है ना आप काला नमक या काली मिर्च डाल के दीजिएगा, क्योंकि अक्सर बच्चों को ना नज़र लग जाती है। तो बस मुझे अच्छा लगा उनका ये टिप, तो बस वही मैं आजकल ना फ़ॉलो करती हूँ। तो बच्चों के लंच बॉक्स में जब भी कभी दही डालती हूँ ना तो ऊपर से थोड़ी-सी काली मिर्च का पाउडर ज़रूर से डाल देती हूँ, ताकि जो है ना मेरे नन्हे-मुन्नों को बिल्कुल भी ना किसी की नज़र ना लगे। और बाय द वे आज जो है ना आशीष स्कूल नहीं जा रहा है, उसकी एग्ज़ाम्स चल रही है, तो उसे जो है ना प्रिपरेशन लीव मिली हुई है। तो 2 दिन की लीव है, तो इसलिए जो है ना वो थोड़ा-सा रिलैक्स है, 2 दिन उसके पास है अच्छे से स्टडी के लिए। तो आज जो है ना हम आशीष को लेके जाएँगे
बाहर कहाँ जाएँगे मैं आपको आगे वीडियो में शेयर करती हूँ। और बस बच्चों का जो है ना लंच बॉक्स पैक करके मैंने ब्रह्मावर्षा दोनों को स्कूल भेज दिया। और आज हमारा जो है ना प्लान है डीमार्ट, एंड देन डीमार्ट के बाद जो है ना एक और जगह जाने का प्लान है। देखते हैं टाइम अलाउ करता है कि नहीं, और उस हिसाब से जो है ना हम प्लानिंग करेंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप सब फिट एंड फाइन होंगे, अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो फेब्रुअरी डीमार्ट शॉपिंग आज हम जा रहे हैं। हमारा फरवरी का ग्रोसरी राशन खरीदने के लिए। और आज हमारे साथ आशीष आया है कई महीनों के बाद। काफी टाइम से ना ब्रह्माशा आ रहे थे, एक दो विजिट ब्रह्माशा की लगी, बट आशीष जो है ना आ ही नहीं पा रहा था। आज हम आशीष को भी लेके जा रहे हैं। उसे बड़ा मन था कि डीमार्ट मैं भी जाऊंगा मम्मा, तुम चलो। आशीष घर पे था और ब्रह्माशा स्कूल गए हुए हैं। तो चलते हैं डीमार्ट और करेंगे फरवरी का किराना शॉपिंग। तो डीमार्ट पहुँचते ही हस्बैंड जो है ना सारी ग्रॉसरी रिफ़िल करने लगे। मैंने आशीष से कहा कि आशीष तुम भी साइड बाय साइड पापा की हेल्प करो और सारी चीज़ों को फ़िल करते जाओ। तो उसे जो है ना वो चीज़ उतनी अच्छी नहीं लग रही थी। देखिए समय-समय का जो है ना इफ़ेक्ट होता है। जब आशीष मुझे याद है 7-8 साल का था, ब्रह्मा की ऐज का था, तब हम बिग बाज़ार, फुट बाज़ार होता था, बिग बाज़ार का ही सेक्शन, तो वहाँ पे भी ऐसे ही सेक्शन हुआ करते थे डीमार्ट की तरह। तो वहाँ से हम ग्रोसरी लेते थे और आशीष को इतना मज़ा आता था ना, ये सारे ग्रेन्स, शुगर इन सब के साथ खेलता था और पैक करने के लिए ना ज़िद करता था कि नहीं मम्मा मैं पैक करूँगा, नहीं पापा मैं पैक करूँगा। और आज देखो बच्चा बड़ा हो गया ना, तो उसे वही चीज़ जो है ना नहीं भा रही थी। तो एनीवेज़, बट देखो बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, चॉकलेट पे जाके कहीं न कहीं अट्रैक्ट हो ही जाते हैं। तो आशीष ने जो ना अपने लिए चॉकलेट की शॉपिंग की थोड़ी-सी, और ग्रोसरी में जो है ना थोड़ी बहुत मुझे हेल्प कर रहा था फिल करने में। तो बस हमने जो है ना डीमार्ट से सारा सामान ले लिया, और पापा जो है ना पूरा ग्रोसरी बैग्स में भरते जा रहे हैं, और आशीष जो है ना सेल्स गर्ल को सारी चीज़ें देते जा रहा है सो दैट शी कैन बिल द थिंग्स। तो ग्रॉसरी लाके जो है ना मैंने सारी रख दी थी, और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है। ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह मेरा हो चुका है इस टाइम तक, और मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या-क्या लेकर आई हूँ। तो मैंने ना ये स्कॉच ब्राइट का वाइपर लिया है अपने वॉशरूम के लिए। मेरे पास पहले भी था, ख़राब हो चुका है तो मुझे ज़रूरत थी इसकी। और काफ़ी अच्छा जो है ना क्वालिटी होता है स्कॉच ब्राइट ब्रांड का, और ये गाला का मुझे मोप चाहिए था। तो ये जो चीज़ें होती है ना गाला, स्कॉच ब्राइट, ये सारे ब्रांड्स के थोड़े प्राइस हाई साइड पे ज़रूर रहते हैं कंपेयर टू अदर ब्रांड्स, बट नो डाउट द प्रोडक्ट इज़ ऑसम। बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट होते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैं ग्रोसरी में क्या लेकर आई हूँ। तो मैं जो है ना सफोला के ये सोया चंक्स लेकर आई हूँ, मैगी फॉर द इमरजेंसी, और ये जो बारीक सेवइयाँ है ना, ये लेकर आई हूँ। इसकी जो है ना मेरी हमारी एक सिंधी रेसिपी होती है, वो आपके साथ शेयर करूँगी। बड़ा मन है मेरा बहुत दिनों से वो रेसिपी बनाने का। और ये पास्ता, ये रिफाइंड ऑयल फॉर द डीप फ्राइंग पर्पस, और ये पोहा, लाल मिर्च वगैरह, सूखी लाल मिर्च मुझे चाहिए थी वो, और मिसवाक, और ये जो पानी पूरी के आते हैं ना पैकेट्स, पुचका डीप फ्राई करके आप पानी पूरी बना लो वो, और ये दिए का तेल, और क्या बोलते हैं इसे, ये सोया चंक्स का एक और पैकेट, क्योंकि ना सोया बड़ी जो होती है, सोया बीन जो होती है ना, अच्छा खासा प्रोटीन का एक सोर्स होता है। तो देखिए हमेशा पनीर घर पे अवेलेबल नहीं होता है, बट समटाइम पनीर, समटाइम छोले, राजमा, समटाइम सोयाबीन, और सोयाबीन मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो
सोयाबीन लेकर आई। जनरली ये वाला पैक डीमार्ट में दिखता नहीं है, मैं मोस्टली ये ऑनलाइन से मँगाती हूँ, बट इस बार मुझे ऑनलाइन डीमार्ट में भी मिल गया था। ये टॉयलेट क्लीनर और आपका हेयर ऑयल और ये मैगी का जो मसाला है मैजिक आता है ना वो, एमटीआर की हींग, मैं 2 महीनों से जो है ना एमटीआर की हींग ले रही हूँ, काफ़ी अच्छी है, फ्लेवरफुल है। न्यू लॉन्च किया है शायद एमटीआर वालों ने, पहले ये नहीं आती थी, ये गुड़ वगैरह। और ये बॉम्बिनो का ही पास्ता जो कि है नो मैदा पास्ता 100% व्हीट। बिल्कुल गेहूँ के होते हैं ये, तो मैं ना रिलैक्स होती हूँ। बच्चे हफ्ते में 1 बार 10 दिन में 1 बार जो है ना पास्ता ज़रूर डिमांड करते हैं और मैं उन्हें जो है ना घर का बना हुआ पास्ता अपने हाथों से बना के ही उन्हें खिलाती हूँ। आपने देखा भी है मेरे बहुत सारे व्लॉग्स में, ढेरों सारी सब्जियाँ, चीज़, बटर वगैरह घर की ही सारी चीज़ें होती हैं। और क्योंकि ये नो मैदा पास्ता है तो कोई टेंशन नहीं होता। और ये शाम की छोटी-मोटी भूख के लिए ये जो सूप के पैकेट्स आते हैं ना, वो माचिस, दिया बत्ती के लिए। और ये ग्रेटेड कोकोनट जो आता है ना डीमार्ट का, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का रहता है। इसकी ना स्किन निकली हुई रहती है, तो प्योर व्हाइट कोकोनट होता है, चटनी वगैरह में काम आता है। कुछ भी हम सब्ज़ी करी वगैरह बनाते हैं ना उसके लिए। और मैं आपको दिखाती हूँ आगे मैं क्या लेकर आई हूँ। मोस्टली मेरा जो है ना ग्रोसरी का सामान है और चीज़ें मेरी ना कभी भी डीमार्ट की फिक्स नहीं होती है। सम टाइम कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, सम टाइम नहीं। लाइक सर्फ़ का जो आता है 6 केजी का पैक, वो मेरा आराम से 3 मंथ चल जाता है, तो वो मैं एवरी मंथ नहीं खरीदती। आटा मेरा बीच में ख़त्म हो गया था, तो मैंने ऑनलाइन मँगा लिया था। और ये टाटा टी अग्नि, इस बार मैं ना टाटा टी अग्नि लेकर आई हूँ। हम सालों से ये टाटा टी अग्नि का ही इस्तेमाल करते थे, बट बीच में फिर हमने जो है ना जो वो वाली चाय पत्ती आती है ना, क्या बोलते हैं, वाघ बकरी, काफ़ी टाइम हमने वो लिया था, लेकिन आज अगेन वही वाला फ्लेवर मुझे जो ना दिल किया कि लेकर जाऊँ। अमूल फ्रेश क्रीम मुझे चाहिए थी और ये सभी दालें और ये जो ना बॉम्बिनो की खारा बूंदी करके, ये पहली बार ही मैंने देखी है, तो मैं लेकर आई। मैंने सोचा कि 1-2 बार मैं बूंदी कढ़ी, 1-2 बार रायते वगैरह में इसका इस्तेमाल करूँगी। और मसूर की दाल और बस सारी जो है ना बेसिक दालें वगैरह हैं इसमें, तो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और ये हरी मूँग की दाल ना कभी भी वहाँ लूज़ में नहीं मिलती, हमेशा ये पैकेट्स में ही वहाँ रहती है। और पतंजलि का सरसों का तेल, आप में से काफ़ी सारे व्यूअर मुझसे पूछ रहे थे कि कौन-सा सरसों का तेल इस्तेमाल करते हो? तो मैं जो है ना पतंजलि का ही सरसों का तेल इस्तेमाल करती हूँ। समटाइम मुझे वो नहीं मिलता है तो मैं और कोई भी ले लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और ये हैंड वॉश वगैरह मैं लेकर आई थी। और और क्या लेकर आई हूँ, मुझे खुद को भी याद नहीं आ रहा, देखना पड़ रहा है। हाँ, ये पिंक सॉल्ट, काफ़ी समय से मैं जो है ना ये वाला पिंक सॉल्ट ही यूज़ कर रही हूँ। व्हाइट सॉल्ट मैंने ऑलमोस्ट बंद कर रखा है। बस मुझे ना अभी एक रिफाइंड ऑयल को जो है ना स्टॉप करना है अपने किचन से, तो स्लोली इसे भी जो है ना कम करूँगी मैं। और बस ये था मेरा डीमार्ट का ग्रोसरी शॉपिंग जो मैं लेकर आई। सो डीमार्ट फ़ेब्रुअरी शॉपिंग मेरी। और बस ये था, तो बस अब जो है ना ये सारी चीज़ों को मैं रिफ़िल कर दूँगी अपने-अपने कंटेनर्स में। तो पहले तो सारे जो ऑयल वग़ैरह है ना उन्हें ऑयल के डब्बे में मैं रख दूँगी और उसके बाद सारी दालों को दालों के कंटेनर्स में फ़िल कर दूँगी। और देखिए इस तरीके से जो है ना यहाँ पे उड़द गोटा आता है, उड़द की दाल आप बोल सकते हैं। इसे मीना गुंडू बोला जाता है, तेलुगु में आपको दिखाती हूँ, देखिए इस तरीके से गोल-गोल। हमारे साइड ऐसी नहीं आती, हमारे साइड जो है ना इसके 2 हाफ़ में जो दाल होती है ना उड़द की दाल, वैसी आती है, बट यहाँ पे ऐसी आती है। और ये मुझे तो इडली डोसे में बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है, तो मैं जो है ना थोड़ी ज़्यादा करके ही ये उड़द गोटा लेकर आती हूँ अपने मंथली ग्रॉसरी में, क्योंकि बहुत ही फ्रीक्वेंटली हम जो है ना इडली डोसा खाते रहते हैं। ऑलमोस्ट हमारे वीक में
2 बार तो बनता ही है, इडली 1 बार और 1 बार डोसा। और ये हरी मूँग की दाल जो कि मैं मोस्टली खिचड़ी में इसका इस्तेमाल करती हूँ। खिचड़ी में मुझे जो है ना हरी मूँग की दाल वाली खिचड़ी बहुत पसंद है। तो सारी दालों को जो है ना मैंने पैक कर दिया, इनके कंटेनर्स को भी मैं लॉक कर दूँगी और जो पास्ता के पैकेट्स वग़ैरह मैं लेकर आई हूँ ना, उन पास्ता के पैकेट्स को भी उनके कंटेनर में मैं डाल दूँगी। और अगर आपके बच्चे ना पास्ता शौक से खाते हैं ना, तो आप आराम से इन्हें जो है ना, ये पास्ता दे सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी मैदा नहीं होता है, गेहूँ के आटे से बना होता है ये पास्ता और घर में जब आप अपने हाथों से बॉयल करके और सब्जियाँ वग़ैरह, बटर वग़ैरह डाल के देंगे ना, तो बहुत ही हेल्दी एक पास्ता का ऑप्शन होता है, तो बच्चों को जो है ना बिल्कुल नुकसान नहीं देता है। तो आप जो है ना छोटे बच्चों को बाहर का पास्ता देने की बजाय ये घर का बना हुआ बिल्कुल जो है ना उन्हें खिला सकते हैं। तो बस मेरे पास आधा पैकेट जो है ना पहले का रखा हुआ था, तो उसे भी मैंने मिक्स करके और ये कंटेनर मैंने फिल कर दिया। मुझे इस कंटेनर को लेके ना कुछ कमेंट्स आते हैं कि ये कंटेनर कहाँ से लिए? तो एक्चुअली देखिए ये कंटेनर्स जो है ना मुझे आश्रम से महात्मा जी ने दिए थे। इसमें जो ना वो वेफर बिस्किट्स आते हैं, तो उनके पास ना ढेर सारे रखे हुए थे जब गुरु महाराज जी आए थे, तो मैंने उनसे पूछा था कि महात्मा जी मैं ले जाऊँ 5? तो उन्होंने मुझसे ये वाले 5 कंटेनर दिए थे, 5 नहीं 6 थे शायद, हाँ, 6 कंटेनर। तो ये मुझे ना पोहा, पास्ता जो चीज़ें थोड़ी-सी ज़्यादा प्लेस लेती हैं, थोड़े बड़े कंटेनर्स की ज़रूरत होती है, वो मैं इन कंटेनर्स में डालती हूँ। और मेरी दालों के कंटेनर ये ग्लास वाले जो क्यूब जार्स हैं ना सेलो के, ये फिक्स है। मेरी बाकी की ग्रॉसरी तो जो है ना बिल्कुल 100% सेफ होती है, किसी चीज़ में कोई कीड़ा नहीं लगता, कभी कुछ टचवुड नहीं होता। बट चने की दाल जो है ना, उसमें ना घुन जल्दी से पड़ जाते हैं, तो मैं चने की दाल को हमेशा जो है ना फ्रिज में ही स्टोर करके रखती हूँ। तो मैंने ये कंटेनर फ्रिज में रख दिया और ये बची हुई चने की दाल को भी फ्रिज में ही मैं रख दूँगी एक ड्रॉअर में डाल के। और मेरी सफ़ेद मूँग की दाल जो है ना बची हुई थी, मैंने उसे कंटेनर में फ़िल नहीं किया था, तो बस उसे भी मैं इस कंटेनर में डाल के फ़िल कर दूँगी। बस पोहे को भी मैंने इस बड़े वाले डब्बे में डाल दिया। तो इस डब्बे को लेके बहुत से क्वेश्चन्स आते हैं, कहाँ से लिए, कहाँ से लिए? तो मैंने किसी स्टोर से नहीं लिए हैं, ना ही ऑनलाइन से, तो इसलिए मैं आपको जो है ना इन डब्बों के लिंक वगैरह नहीं दे पाऊँगी। और बस सब जो है ना इन सभी चीज़ों को, सभी कंटेनर्स को अपने प्लेस पे रख दूँ और सोच रही हूँ कि इसी बहाने जो है ना इस शेल्फ़ को भी क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरा ये शेल्फ़ जो है ना क्लीन नहीं हुआ था, तो काफ़ी जो है ना थोड़ा स्टिकी-स्टिकी सा हो गया था, क्योंकि हम अक्सर ना खाना बनाते हुए कई चीज़ों को निकालते हैं, रखते हैं, तो हमारे हाथ थोड़े थोड़े बहुत आटे वाले, कभी ऑयल वाले, कभी सब्ज़ी वाले रहते ही हैं। तो मैंने जो ना इन कबर्ड्स को जो है ना क्लीन कर दिया और ये कंटेनर्स मैं यहाँ पे अब प्रॉपर्ली जो है ना ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। और ये ग्लास के क्यूब जार्स है ना, तो इनमें जो चीज़ मुझे बहुत जल्दी-जल्दी नहीं लगती है, उन्हें मैं पीछे रखती हूँ, लाइक हल्दी, जीरा और सेवइयाँ। और जो चीज़ मुझे डेली बेसिस पे लगती है ना, ये सभी दालें, तो उन्हें मैं फ्रंट साइड पे रखती हूँ, ताकि मुझे ना निकालने में दिक्कत ना हो। और देखिए कितनी कलरफुल दालें लग रही हैं ना, लाल, पीली, हरी।
तो बस फ्रेंड्स इसी के साथ में आज का ये व्लॉग जो है ना एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे पहली दफ़ा आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए फिर जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।